सबसे पहले नमस्ते। ठीक है, चलिए। चाय पी रहे थे बाहर बैठ करके। मैंने कहा आप लोगों के लिए थोड़ा तरोताजा जाओ तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो भाई लोगों का राघवेंद्र, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा जी आपको। पिछली बार तक हमारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस का हो गया था क्या? नहीं हुआ था। अच्छा, चलो चलो ये भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हमला। मिल गया। ये नहीं होगा। नहीं, क्या दे दिए? ये तो सेकंड होगी, फर्स्ट नहीं है। हैं? फर्स्ट है ना? ये नहीं है लेकिन। हाँ। हम्म। ओके। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ज्यादा ख्याल है बन गया होगा। ए से बी के बीच में आपके पास में 6 रोड्स हैं। ठीक है, 6 रोड्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए से बी के बीच में आपके पास में कितनी रोड्स हैं? 6 रोड्स हैं। और बी से सी के बीच में आपके पास में 4 रोड्स हैं। 1, 2, 3, 4, 4 रोड्स हैं। कितने तरीके से ए से सी तक जा सकते हैं? 6 × 4। कितने तरीके से आप ए से सी तक जा करके वापस ए पे आ सकते हैं? ठीक है, 6, 4, 4, 6। इस पे बात हो चुकी है। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव द सर्कुलर ट्रिप, डिस्क्राइब दैट विदाउट यूजिंग द सेम रोड मोर देन वंस। ओके, वही 6, 4 फिर 3, 5। सही है, डन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरे पहले दिन के पढ़ना आप। अगर आप पहले दिन पे मैंने आपको बोला था कि अगर आपके किसी डीपीपी में ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप बिल्कुल खुश मत होइए, बिल्कुल खुश मत होइए, क्योंकि आपको वो दिन भी देखने होंगे, हो सकता है पूरी डीपीपी खाली रह जाए। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो प्लीज इसको लेकर के ना खुश है ना दुखी हो। ठीक है। अच्छा, ये जो वरुण वाला क्वेश्चन है इस पे अपन एक ही बात बोलेंगे, लेटर, ये बाद में करना है ना। ठीक है, अगले पे चलिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 1000 हैव नन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड। 1 से लेकर के 1000 के बीच में कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जिनमें एक भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ? हाँ, तो देखो, एक तो पहले तो सिंगल डिजिट की बात कर लो, फिर अपन बात कर लेंगे डबल डिजिट वाले, फिर अपन बात कर लेंगे ट्रिपल डिजिट वाले। आपके दिमाग की खिड़कियां खोल देगा ये चैप्टर। ठीक है ना। और जरा सा भी आप इधर उधर हुए, किसी भी दिन की छुट्टी हुई, फिर ही खत्म है, फिर ये चैप्टर नहीं आने वाला आपकी पकड़ में। ठीक है। तो आप में से कई लोगों को समझ में नहीं, बेटा रतन ऊपर पढ़ के आया कर, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? ये प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी शब्द ही कहां से आ गया आपके दिमाग में? देखो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, अच्छा। अब देखो, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। अगर डिजिट रिपीट ही नहीं हो तो पहला तो सिंगल, इस वाले 1 से लेकर के और 9 तक 9 डिजिट हो गए। अब डबल डिजिट में आ जाओ। डबल डिजिट में हमें रिपीट नहीं होने देना, तो पहली जगह को भरने के तरीके 9। किसको हटा दिया? 0 को छोड़ करके किसी को बैठा दो, है ना। 9 में से कोई भी एक भर सकते हैं। सेकंड वाले में जो यहां बैठेगा वो यहां नहीं बैठेगा, कोई भी। जैसे सपोज आपने यहां ए को बैठाया तो ए यहां नहीं बैठेगा, इस वजह से फिर से 9। ठीक है, तो अपने पास में डबल डिजिट के 81 नंबर हैं, सिंगल डिजिट के 9 नंबर हैं। और ट्रिपल डिजिट में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होने देना, तो पहली पोजीशन में 0 को छोड़ के कोई भी कितने नंबर बैठा सकता है? 9।
सेकंड वाले के अंदर जो यहां बैठ गया वो यहां नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब इसके ऑप्शंस कितने रह गए? 9। अच्छा, जो यहां और यहां बैठ गया वो यहां नहीं बैठेगा, तो इसके ऑप्शंस रह गए 8। ठीक है, तो 81 इंटू 8 कितना हो गया? 648 रह गया। तो 648 प्लस 90 738। मैं कुछ ज्यादा फेंक गया क्या? देख लेना। 738 मेरी जानना के लिए आप में सभी को समझ में आ गया। ये सिंगल डिजिट या इंग्लिश में पढ़ेंगे तो या डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट। ठीक है, हमारे इसमें से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि सर आपने 10 से लेकर के 100 तक के जो नंबर थे, 10 से लेकर 99 तक के जो नंबर थे, जो कि डबल डिजिट नंबर कहलाते हैं, उसमें से आपने 11 हटा दिया, 22 हटा दिया, 33 हटा दिया। ठीक है, पहली बात 10 से लेकर के 99 तक आपके पास 90 नंबर थे, उसमें आपने 11, 22, 33, 44, 55, ठीक है, 66, 77, 88, 99 इनको हटा दिया, मैंने 9 डिजिट हटा दिए सर आपने इसमें से, इसीलिए आपके यहां 81 नंबर रह गए। हाँ, ये 81 वही है। ठीक है, ये वही 81 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मुझे किस बच्चे ने भेजा था? अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इफ फैमिली इज बीइंग अरेंज्ड इन अ लाइन फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ, इफ द फैमिली कंसिस्ट फॉर अ मदर of a mother, a father, a baby and 5 children, the number of arrangement that begin and end with the parent. ओके, अब देखो क्वेश्चन के अंदर अगर चला जाए तो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? पेरेंट्स के साथ में ही एंड होना चाहिए। ठीक है, और कितने जने हैं? एक मम्मी, एक पापा, एक बच्चा और एक बेबी और 5 दूसरे बच्चे हैं। बड़ा अजीब है। ए बेबी एंड 5 चिल्ड्रन, ए बेबी एंड 5 चिल्ड्रन, माने 6 जने यहां, 1 2 3 4 5 6। इंटरेस्टिंग है बड़ा, है ना? 8 जने को मिला करके। अच्छा, यहां मम्मी या पापा में से कोई एक बैठ सकता है, 2 में से कोई एक बैठेगा। ठीक है, मान लो यहां पे पापा बैठ गए, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि फिर यहां एक ही तरीके से बैठा सकते हो मम्मी को, क्योंकि 2 में से एक बैठ गया तो यहां पे एक ही जना बैठेगा, ऑटोमेटिकली फंस गया। अच्छा, और बीच में आपके पास में 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे रैंडमली कहीं भी बैठ सकते हैं, तो इसके पास बैठने के कितने ऑप्शन? 6। इसके बाद 6 में से कोई एक बैठ जाएगा, फिर यहां 5 में से कोई एक बैठ जाएगा, यहां 4 में से कोई एक, यहां 3 में से कोई एक, यहां 2 में से कोई एक, या 1 में से कोई एक। तो फाइनली अगर आप जानते हैं तो ये 1 से लेकर के यहां तक तो हो गया 720। ये 2C1 माने 2, तो आपका आंसर हो गया 1440। ये आपका आंसर हो गया, तो 1440 माने बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक ये वाली बात यहां तक पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ द 4 लेटर वर्ड दैट कैन बी फाउंड विद द लेटर हिस्ट्री। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे बड़े ध्यान से समझना। हिस्ट्री का शब्दों को लेकर के एक लेटर फॉर्म किया जा रहा है। ठीक है ना? फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स। हमारे पास में 4 डब्बे हमने खोल लिए और हमारे पास में हिस्ट्री के अल्फाबेट्स पड़े हैं और हमें कुछ 4 का शब्द बनाना है। तो पहले लिए हमारे पास में HISTOR, भाई माने हमारे पास 7 अल्फाबेट पड़े। इसमें इसने कुछ भी नहीं बोला, इसने 7 में से बस एक बार यूज करो। तो पहली बार को भरने के तरीके 7 में से कोई एक, अगले को 6 में से कोई एक, अगले को 5 में से कोई एक और अगले में 4 में से कोई एक तरीके को भरते जाएंगे। माने हमारे पास आंसर हो जाएगा 7 6 5 4। चेक कर लेना आप, है ना? तो पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा सागर। हाउ टू इंप्रूव अप्रोच फॉर पीएनसी। सिर्फ पूरे लेक्चर्स देखो, एक एक क्वेश्चन देख लो, एक एक क्वेश्चन जी लेना जी। अगर आपने एक एक क्वेश्चन जी लिया 100% आपकी पीएनसी दूसरों से बहुत अच्छी होगी। मैंने फिर बोला
किसी भी चैप्टर में सारे क्वेश्चन बनना बेवकूफों की अप्रोच है, बेवकूफों की अप्रोच होती है। मेरे से जितने बनते हो उसके आधे भी किसी से नहीं बनते, ठीक है। दैट्स इनफ, इनफ। मतलब मेरे से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो दूसरों से ज्यादा है, मैं ज्यादा क्वेश्चन बना पाता हूं। दैट्स द ओनली अप्रोच कि आप अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चैप्टर के अंदर। तो आप जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं आप कर लो, ठीक है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो समझिएगा आप, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन ओनली कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को रखना है। हमारे पास में कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो एच है, एक एस है, एक टी है, एक आर है, ठीक है। एच एस टी आर ही है ना बस, और तो आई ओ, ठीक है, ए आई ओ यू, ठीक है। हाँ भाई, वाई भी ले लूं कॉन्सोनेंट्स में, राइट है। तुम्हारे पास कितने कॉन्सोनेंट्स हो गए, 5 हो गए, 5। ये 5 कॉन्सोनेंट्स में से मुझसे ये कह रहा है सिर्फ कॉन्सोनेंट से भरना है, तो इसको भरने के मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं। पास वाले को भरने के 4 रह जाएंगे, फिर इसको भरने के 3, इसको भरने के 2, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कितने ऐसे हैं जो शुरू भी कॉन्सोनेंट से होंगे और बंद भी कॉन्सोनेंट से होंगे। माने वही 4 लेटर का वर्ड जो शुरू भी कॉन्सोनेंट्स हो। तो कॉन्सोनेंट हमारे पास 5 है, तो हम इसमें 5 में से किसी एक को बैठा सकते हैं। भर दिया कॉन्सोनेंट से, आखिरी वाले को 4 में से किसी एक से भर सकते हैं, राइट है। अब देखो बीच वाले में उसने कॉन्सोनेंट्स की बात नहीं करी है। आपने 5 में से कोई एक भर दिया, 4 में से कोई एक भर दिया, अभी आपके पास 3 कॉन्सोनेंट बच गए, 3 कॉन्सोनेंट्स बच गए। साथ में आपके पास आई और ओ, ठीक है, 2, है ना, वोवेल भी पढ़े हैं, तो 2 वोवेल भी पढ़े, तो आपके टोटल 5 जने पढ़े। मतलब इस जगह को आप फिर 5 में से किसी एक से भर सकते हैं, इस जगह को 4 में से किसी एक से भर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 × 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लेना, ठीक है। अगला नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि फिर से 4 डब्बे खोल लें, कितने ऐसे हैं जो वोवेल से शुरू होंगे। अब हमारे पास वोवेल कितनी है, वोवेल है हमारे पास आई और ओ। मतलब इसको भरने के पहले जगह, क्योंकि ये शुरू यहां से होता है ना, इसको भरने के हमारे पास 2 में से कोई एक किसी को चुन के भर दो। इसको भरने के 2 तरीके हैं, बाकियों के लिए कोई किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसका मतलब ये कि बाकी 6 में से किसी एक को भर दो, इसमें 5 में से किसी एक को भर दो, इसमें 4 में से किसी एक को भर दो, ये खत्म हो गया। अब 5वां क्वेश्चन, कितने ऐसे हैं जो वाई लेटर, जिसमें वाई लेटर आएगा ही आएगा। अच्छा, वाई लेटर को अगर रखना ही है तो अपन एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम 100% वाई को फिट करेंगे। लेकिन कहां करेंगे, हमारे पास 4 डब्बे हैं, तो पहले हम 4 में से कोई एक डब्बा पसंद कर लेते हैं। 4 में से कोई एक डब्बा पसंद कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आए गौरव? नमस्ते कहना मेरा आपकी बहन को, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है, वो आईटी में है, और उनसे बोलना कि वो अपनी जो स्नैप्स हैं आईआईटी की, जो जैसा पढ़ रहे हैं, वो स्नैप्स अगर हो सके तो मुझे टेलीग्राम पे शेयर करें। कभी आने वाले टाइम पे मैं अपनी स्टोरीज वगैरह में डालूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि कोई दूर से भी पढ़ा है, और अगर कहीं आईआईटी में है, कहीं दूर दूर से किसी का भाई बंधु भी है, तो आप प्लीज भेजिए, ठीक है। जैसे भी मेरे को कल परसों एक बच्ची ने आईआईटी रुड़की से फोटोज भेजी हैं, बहुत अच्छी बात है, और वो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ी है। गजब डेडिकेशन था, आईआईटी रुड़की पहुंच गई, इतनी बढ़िया बात है। वो फर्स्ट चांस में, बहुत बढ़िया बात है। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ी थी, कोरोना, पूरा कोरोना में, ठीक है। हम उसका नाम रट गए थे, हमको हर बार उसका आंसर दिखता था, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन्स द लेटर वाई। मैं खुद उससे पर्सनली मिलने की सोच रहा हूं कि मैं जाऊंगा उसके साथ में, एक यूट्यूब सेशन करूंगा डेफिनेटली। आईआईटी रुड़की के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें भी वो टॉपर है अपनी वहां की। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन्स द लेटर वाई, क्योंकि ना देखो, फर्स्ट रैंकर और 10th रैंकर और 100 के अंदर वाली रैंक वालों की कहानियां सभी जने बताते हैं। जो अंडर 2000 है, जिन्होंने बहुत डेडिकेटली काम किया है, दोज हु वर्क वेरी वेल, वो कहीं खो गए हैं, ठीक है। और अपने से पढ़े हुए मैं बहुत लाइक करता हूं उनको, बहुत लाइक करता हूं, ठीक है। मैंने कहा ना 100 तक आपके, 100 के पीछे मेरे, ये मेरे को दे दो आप। हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन्स द लेटर वाई, 4 में से कोई एक प्लेस चुन लो। पहले 4 में से कोई एक खांचा चुनो, उस खांचे को एक ही तरीके से भरना है। 4 में से कोई एक खांचा चुनो,
उसको किसी एक तरीके से, इस 4 में से सर मैंने इसको चुन लिया, इसको y से भर दे, भर दिया, ले एक जगह y बैठ गया, इसने यही तो चाहा था, एक ही तो प्रतिबंध था क्वेश्चन का, y कहीं बैठा दो, बैठना जरूर चाहिए। तो हमने किसी 4 में से किसी एक को चुना, चुनने के बाद में, ठीक है, 4 में से किसी को चुना, उसको y से भर दिया, भर दिया, भरने के बाद में बचे हुए 3 जगहों को किससे भरना है, y को छोड़ के हमारे पास 6 है, तो इसको 6 तरीकों से भर सकते हैं, इसको 5 से भर सकते हैं, इसको 4 से भर सकते हैं। तो बाकी जगहों को भरने के तरीके 6, 5, 4, खत्म, राइट है ऐसा। तो अपने पास में जो क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल है, आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है अपने पास में, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर अपना अगला क्वेश्चन है क्या, हाउ मेनी ऑफ देम बिगन विद द टी एंड इन ए वोवेल, कितने ऐसे हैं जो टी से शुरू हो और वोवेल पे जाके वाइंड अप हो जाए, जरा समझना, टी से शुरू करना है, तो इस जगह को भरने का तरीका एक, कैसे, एक टी भर दो और क्या, ठीक है। अरे वेरी गुड, आपका ब्रदर आईटी खड़गपुर में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन को समझना है कितने ऐसे जो टी से भर सकते हैं और एंड वोवेल से होने चाहिए, और वोवेल हमारे पास 2 है, तो 2 में से कोई एक वोवेल यहां भर देंगे। अब टी यहां फिट हो गया और आई और ओ में से कोई एक जना यहां फिट हो गया, मान लेते हैं वो आई था। अब हमारे पास में कौन कौन बच गया, एक ओ बच गया, ठीक है, और टी चला जा चुका है, एच बच गया, एस बच गया, आर बच गया, ठीक है, और वाई बच गया, ये 5 जने बच गए। तो इस जगह को भरने के तरीके 5 और 5 वाले को भरने के तरीका 1, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट है। इसको पकड़ के चलिए, ठीक है। अच्छा अगले पे बढ़ जाते हैं। चार सौ अस्सी आ रहा है मेरा भी 5वें का आंसर, राधिका बेटा। अच्छा है श्रद्धा, बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छा लगता है ऐसी बातें बोलते हैं आप लोग, ठीक है। हाँ देखो, हाउ मेनी ऑफ देम बिगन विद द टी एंड आल्सो कंटेन्स एस, ठीक है। कितने ऐसे हैं जो टी को जरूर रखते हो और टी को जरूर रखते हो, नहीं टी को टी से शुरू होते हो, मतलब टी बैठा ना है पहली जगह, और एस को कहीं रखते हो, तो पहली जगह को भरने का एक ही तरीका, टी लिखना, टी लिखना। आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर ने बोला था यहां कि पहली जगह को भरने का एक ही तरीका, टी लिख दीजिए। अच्छा अब रह गए क्या, अब 3 में से एस कहीं आना चाहिए, एस कहीं आना चाहिए, अगला शर्त ये एस को, तो मैं 3 में से कोई एक पोजीशन पक्की करूंगा, चुनूंगा और उसको एक ही तरीके से भरूंगा, 3 में से कोई एक जगह चुनूंगा, उसको एस से भर दूंगा। मान लीजिए वो जगह यही थी, मैंने एस भर दिया, अब मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास एस रह गया, एस रह गया, एच रह गया, आर रह गया, आई रह गया, आर रह गया, ओ रह गया, वाई रह गया, राइट है। अब मेरे पास इनको भरने का तरीका, इस जगह को भरने का तरीका 5, ठीक है, 5 वाले को भरने का तरीका 4, 4 पंजे 20 दिया 60, आंसर 60, ठीक है। तो इसका आंसर 7th का आंसर 60। अगला 8th पे आ जाओ, कितने ऐसे हैं जिनके पास दोनों वोवेल होंगे, अब 2 वोवेल बैठाने, कहां बैठाने, 2 जगहों पे बैठेंगे, और क्या 2 वोवेल कहां बैठेंगे, तो पहले 4 में से कोई 2 पोजीशन चुनो, 4 में से कोई 2 जगह चुनो, 4 में से कोई 2 जगह चुनो। अब जैसे सपोज करो सर मैंने तो ये चुन ली, ये 2 जगह चुनी, इन 2 जगहों को वोवेल भी 2 हैं उनसे भरना है, तो कौन कौन से 2 तरीके होंगे, या तो मैं आई भरूं ओ भरूं, या ओ भरूं आई भरूं। कि वोवेल को भरने के तरीके कितने, 2, वोवेल को भरने के तरीके कितने, 2, ठीक है। जैसा सिखा रहा हूं सुनना और लिखना, कि पहले 4 में से 2 जगह चुनी, फिर उनको 2 जगहों को भरने के तरीके 2, फिर बाकी बचे हुए 2 जगहों पे, ठीक है, क्योंकि 7 थे लेटर, इस जगह को भरने के तरीके 5 और इस जगह को भरने का तरीका 4, ठीक है। ऐसे बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट सुनो लिखो, सुनो लिखो, सुनो लिखो, ठीक है। मान लीजिए जैसे किसी को कुछ समझ नहीं आया, अच्छा आईटी दिल्ली में है, प्लीज सेंड पिक्स, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा स्नेहा में भी। हाँ अब आप जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, क्या
कि अगर मान लीजिए जैसे किसी को 7 समझ में नहीं आया, तो 7 समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। 7 समझ में नहीं आया, मैंने आपको कुछ समझाया था, आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा, जो आपने लिखा वो आप यहां पे टाइप कर दो। ठीक है, बस इतना सा काम करना है आप। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ताकि आप में से कोई ये ना बोले बाद में कि सर ये 4C2 क्या चीज थी। मैंने आपको 4C2 जब लिखा तो मैंने बोला, वो मैंने क्या बोला आप मुझे वापस बता दो। मैंने जब 4C2 लिखा ना तो कुछ बोला था साथ में, क्या बोला था वो बताइए आप। ठीक है, वो आप टाइप कर दो कि सर 4C2 क्या था। जैसे सर ये 3C1 के टाइम पे मैंने कुछ बोला होगा, ऐसे आप मुझे बताइए मैंने क्या बोला था। जैसे आप बताएंगे ना मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो बोला उसमें क्या समझ में नहीं आया आपको, मैं तुरंत पकड़ जाऊंगा। ठीक है, हाँ, आप जो भी मैंने बोला ना वो आप मेरे को रिपीट कर दो। जो भी मैंने, जैसे मैंने मान लो 7th का कोई आंसर बोला, मैंने जो बोला वो आप मेरे को रिपीट कर दो। ठीक है, हाँ, जैसे आप मेरे को 7th का आप मैंने जो बोला वो आप मेरे को रिपीट करोगे। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि अब यहां ये समझने में नहीं आया होगा। ठीक है, आई थिंक मेरा नाम ख्याल है आप में से कोई भी समझ सकता है। जैसे पहले मैंने क्या बोला था, मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, दोनों वोवेल रखने। तो पहले 4 में से 2 जगह चुनूंगा, फिर उन 2 जगहों पे वोवेल रखूंगा। तो फिर मैंने रख के दिखाया कि ये 2 जगह चुनी, इन पे रखने के 2 तरीके, आई और ओ या ओ और आई। तो अब ये लिखना है आपको, है ना। जैसे मतलब अब आपको समझ में नहीं आया कि क्या बोला था, तो अब बस जो मैंने बोला वो आप लिख दो। ठीक है, हाँ, जैसे आप बोलेंगे ना मेरे को पता चल जाएगा ये अब यहां मैं समझा नहीं पाया आपको। हाँ, 4 में से पहले 2 जगह चुनो, उनमें 2 वोवेल रखो पहले, फिर बाकी बची हुई 2 जगहों में एक को भरने का तरीका 5, दूसरे को भरने का तरीका 4। तुरंत क्लिक हो जाएगा, तुरंत। मुझे पहले बस मुझे ये बता दो मैंने क्या बोला था। ठीक है, नहीं नहीं, फिर से नहीं बोलना है आपको, तुरंत लिखना है, तुरंत 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 लिखना है। कोई कोई टाइपिंग वाइपिंग नहीं, आप तो लिखते जाना बस। ठीक है, मैं बराबर समझता चल जाऊंगा आगे से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ रिपीटेशन आर नॉट परमिटेड। अब रिपीटेशन मना है, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है इन नंबरों से। ओके, कितने भरे जा सकते हैं 3 डिजिट का नंबर ना बेटा। तो पहला क्वेश्चन, 3 डिजिट के लिए 3 खाने खोल दिए। 6 डिजिट है हमारे पास में, 2 3 4 5, 2 3 5 6 7 और 9। ठीक है, 6 डिजिट है। ओके, तो पहली जगह को भरने का तरीका 6, दूसरे को भरने का तरीका 5, अगले को भरने का तरीका 1। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरे पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, उनमें से कितने नंबर 400 से छोटे होंगे। अगर आपको 400 से छोटे नंबर चाहिए, अगला लिखते चलना है ना, 400 से छोटे नंबर चाहिए, तो 400 से छोटे नंबर के लिए आप पहली जगह पे 2 को 3 को बैठाओ बस। तो आप यहां पे 2 या 3 को बैठाओ तो ऑटोमेटिकली 400 से छोटे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको भरने के तरीके 2, 2 में से किसी एक को बैठा दो। फिर अगला, है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जो बैठ गया वो खत्म हो गया। बाकी रह गए 5, इसको भरने के तरीके 5, इसको भरने के तरीके 4। ये आपका आंसर हो गया तीसरा। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन। अब इवन की बात चली, अगर मुझे कितने इवन है ये पूछा, कितने इवन है। अगर इवन की बात चल रही है तो मुझे इवन के लिए लास्ट नंबर पे इवन चाहिए। अब इवन कौन कौन है, या तो 2 है, या फिर 6 है, या फिर कुछ भी नहीं, 2 और 6। तो इस जगह को भरने के तरीके 2, और आगे वाले को भरने के तरीके, है ना, क्योंकि 2 में से कोई एक बैठ गया तो फिर भी 5 रह जाएंगे। इसको भरने का तरीका 5, इसको भरने का तरीका 4। ठीक है, एक एक पॉइंट सुनते चलना, लिखते चलना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कितने ऑड हैं। ऑड के लिए क्या करना है, लास्ट प्लेस पे ऑड बैठाना है। अब ऑड कौन कौन से हैं, या तो 3 है, या फिर 5 है, या फिर 7 है, या फिर 9 है। तो लास्ट पोजीशन को भरने का तरीका 4 में से कोई एक चुनो, भर दो। माने 4 ऑप्शन है हमारे, 4 से 1 माने 4 ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा, किसी को भी भरने के बाद अभी भी हमारे पास पहली जगह के लिए 5 ऑप्शन हैं और अगली जगह के लिए 4 ऑप्शन है। तो 5 इंटू 4 इंटू 4 माने 80 आंसर हो गया। अगला पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ। पांचवा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के कितने मल्टीपल है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या करें, इनमें से कितने 5 के मल्टीपल है। 5 के मल्टीपल
पांच के मल्टीपल सोचते हैं, आ जाओ। पांच के मल्टीपल के लिए क्या चाहिए हमारे को दोस्त? पांच के मल्टीपल के लिए लास्ट डिजिट या तो पांच हो या जीरो। ठीक है, पांच एक ही जगह है, तो इसको भरने का तरीका एक, बस पांच को लास्ट में बैठा दो, फाइव को लास्ट में बैठा दो, बस बिल्कुल लास्ट में पांच आना चाहिए। अब लास्ट में अगर पांच आ गया तो इसको भरने का तरीके पांच, इसको भरने का तरीका एक, माने अपने आंसर हो गए 20। माने 20 ऐसे नंबर्स हैं जो पांच के मल्टीपल होंगे। ठीक है, आई थिंक बात यहां तक पकड़ में आ गई। ठीक है, जो भी नहीं आया फटाफट से लिख दो, बस जो मैंने समझाता जा रहा था वो लिखते जाओ। ठीक है, जो जैसा मैं समझाता जा रहा था, जो जैसे मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मैंने जो समझाया, जो मैंने बोला वो लिख दो। समझाया आपको पकड़ में नहीं है कोई बात, जो मैंने बोला वो लिख दो। राइट है, यहां तक की बात होगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टेलीफोन नंबर, हर टेलीफोन नंबर के 7 डिजिट हैं। जैसे अपने मोबाइल में 10 होते हैं ना, पुराने जमाने में टेलीफोन नंबर के 7 डिजिट थे। आगे कहते हैं हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स आर देयर व्हिच डू नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द डिजिट बट 2357। सिर्फ 2357 से 2357 से ही टेलीफोन नंबर बनाना है, ये समझ लो। अगर कितने डिजिट का बनाना है? 7 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6, 7 डिजिट का टेलीफोन बनाना है और सिर्फ 2357 से बनाना है। अगर मुझे 2357 से ही बनाना है तो मुझे कैसे बनाना है देखो जरा। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, 4 से 7 डिजिट का नंबर बनाना है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड, रिपीटेशन अलाउड हो गया। ठीक है ना, रिपीटेशन अलाउड हो गया। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो पहली प्लेस को भरने का तरीका 4, दूसरे को भरने का फिर 4, फिर अगले 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 का फिर 4। ठीक है, नेक्स्ट का भी 4, तो मतलब 4 टू द पावर 7। सब में 4, सबको भरने का एक ही तरीका 4। इनमें 4 में से कोई एक चुनो, भरते जाओ, 4 में से कोई एक चुनो, भरते जाओ, 4 में से कोई एक चुनो और भरते जाओ। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन ऑटोमेटिकली अलाउड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट हाउ मेनी ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड लॉगरिथमिक बिगिंस एंड बिगिंस विद द वोवेल एंड एंड विद द कॉन्सोनेंट्स। तो पहले अपन वोवेल अलग कर देते हैं। वोवेल कौन कौन से? ओ है, ए है, आई है। ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से? कॉन्सोनेंट्स है हमारे पास में एल, जी, आर, टी, एच और एम, है ना। अब क्वेश्चन में क्या चाहता है? कितने अरेंजमेंट ऑफ लेटर है ना, तो लॉगरिथमिक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ठीक है, अच्छा अगर ये हो गया तो हमको ये पूछा जा रहा है कि शुरुआत किससे करनी है? शुरुआत वोवेल से करनी है। और एंड किससे करना है? एंड कॉन्सोनेंट से करना है। ठीक है, कर देते हैं। तो वोवेल हमारे पास कितनी है? 3, तो 3 में से कोई एक चुनो, बैठा दो। और वोवेल एंड किससे करना है? कॉन्सोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट्स कितने? 6, 6 में से कोई एक चुनो, बैठा दो। और बीच में कोई शर्त नहीं है, बीच में कोई शर्त ही नहीं है। शर्त नहीं तो फिर तो नॉर्मल हो गए। तो अगर देखा जाए, मान लीजिए मैंने इस ओ को यूज कर लिया और इधर टी को यूज कर लिया, तो ये हट गए। बाकी मार्केट में कितने रह गए? 8 जने, नहीं 5 और 2 7 जने। तो इसको भरने का तरीका 7, इसको भरने का 6, इसको भरने का 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2। ठीक है, बस हो गया काम खत्म। 6 5 4 3 2 और ये 1 इंटू 1। ठीक है, इसको भरने का तरीका 1। ठीक है, नहीं मेरा जमाना तो है अभी। अपन ये कह लेते हैं सर पुराने जमाने में 7 डिजिट का होता था क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि हाँ 7 डिजिट तो ज्यादा है, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का भी होता था। ठीक है, ओके। अब जो भी है मतलब 90 720 है कि क्या है, मैंने नहीं देखा। मतलब माधव और हरिंदर दोनों ने एक साथ सेम आंसर दे दिया। ठीक है, आई थिंक ये होगा। हाँ डेफिनेटली, इसने क्यों नहीं, व्हाई नॉट। ओजस्वी ने भी सेम आंसर दे दिया, तो चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, बता दिया गया। ग्रेट, अच्छा ये बड़ा अच्छा काम करते हो तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब एक नया जो झंडा है वो डिजाइन करना है
और 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स का यूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया, 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स का यूज करना है। ये सपोज करो ये हमारा झंडा है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिप्स का यूज करना है ना, वर्टिकल स्ट्रिप्स का। ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप्स है, ये अपना डंडा है यहाँ पे, ऐसे इस तरह से है ना, एक नया फ्लैग हम ही को बनाना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मतलब ये सब डायग्राम इसलिए बनाना है क्योंकि हम कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये हम इससे कनेक्ट हो जाते हैं। आप क्या कह रहे हैं, यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स, और हमारे पास में जो कलर उसने दिए हैं वाई बी जी बी, ठीक है, बीएल और आर, वाई जी ब्लू एंड रेड, वाई ग्रीन ब्लू एंड रेड, वाई ग्रीन ब्लू एंड रेड। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन वाला कह रहा है कि दिस कैन बी डन सो दैट नो टू एडजेसेंट स्ट्रिप ऑफ द सेम कलर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। इसको इस तरह क्वेश्चंस को समझना है, ये धीरे धीरे आपके दिमाग में फाइलें सेव करेगा, बड़े प्यार से समझना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि कोई दो लगातार स्ट्रिप सेम नहीं होनी चाहिए, कोई दो लगातार। ठीक है ना, हाँ इसको समझना जरूरी है, किसको समझना। सपोज कीजिए जैसे मैंने इसको येलो से भर दिया, इसको मैंने येलो से भर दिया, सपोज कीजिए मैंने इसे येलो से भर दिया। ठीक है, अगर मैंने इसे येलो से भर दिया तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि मतलब मैंने पहले 4 में से कोई एक चुना तभी तो भरा होगा। तो मतलब मैंने पहली पोजीशन को भरने के लिए 4 में से कोई एक चुना, 4 में से कोई एक चुना, मतलब मेरे पास पहले के लिए 4 ऑप्शन थे। ठीक है, अब पास वाला जो होगा ना वो वापस येलो नहीं होगा, तो अगली स्ट्रिप के लिए मेरे पास में 3 में से कोई एक ऑप्शन रह गया। तो अगली स्ट्रिप के लिए मेरे पास 3 में से कोई ऑप्शन रह गया, मतलब 3 ऑप्शन रह गए। फिर अब सुनो, देखो अब मेरे पास में इस सेकेंड स्ट्रिप को भरने के लिए मेरे पास में ग्रीन ब्लू और रेड में से कोई एक ऑप्शन रह गया, मैं येलो नहीं भर सकता। अब जैसे मान लीजिए मैंने इस पूरी कहानी के अंदर ब्लू भर दिया। ठीक है, क्या भर दिया, ब्लू भर दिया, ब्लू। अगर मैंने ब्लू भर दिया, सपोज जैसे मैंने इस जगह को ब्लू से कर दिया, तो ब्लू कलर मैंने यहां भर दिया। अब ब्लू अगर मैंने यहां भर दिया ना, तो ब्लू भरते ही येलो फ्री हो गया। अब आगे वाले के लिए है ना, अगले वाले के लिए मेरे पास में ऑप्शंस खुल गए, येलो, ठीक है ना, ग्रीन और रेड। अब मैं येलो ग्रीन रेड में से कोई एक भर सकता हूं। क्यों, क्योंकि मैं बस ब्लू नहीं भर सकता। एडजेसेंट माने अगली, पास वाली, अगली, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एडजेसेंट जो है ना वो मैच नहीं करनी चाहिए खुद से, माने ये अगर ब्लू है तो बस ब्लू नहीं आएगा, येलो आ जाएगा वापस। तो अगले वाले के लिए फिर से मेरे पास कितने ऑप्शंस हो गए, अगले वाले के लिए मेरे पास फिर से मेरे पास 3 में से कोई ऑप्शन। ठीक है, जो वहां भर गया वो पिछला वाला फिर फ्री हो जाएगा, फिर आगे आता रहेगा। ठीक है, तो मुझे पता चलेगा फिर से 3 ऑप्शन, फिर से 3 ऑप्शन, फिर से 3 ऑप्शन, फिर से 3 ऑप्शन, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 5, यहां तो कितना होता है 81, 243, तो 243 इंटू 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कोई है क्या आंसर? अबे कोई आंसर ही नहीं है इनमें। हाँ ये हो गया ना 12 इंटू 81, ये लो। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, मैंने कहा ना आपके दिमाग की खिड़कियां खोल देगा ये चैप्टर। अच्छा क्वेश्चन वाला क्या कहता है, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 2। 4 डिजिट के नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन नंबर। ठीक है ना, तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए या तो यहां 0 है या 2 है या 4 है या फिर 6 है या फिर 8, माने यहां पर भरने के मेरे पास 5 ऑप्शन है। ठीक है, और आगे वाले के लिए 0 नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, अच्छा इसने ये भी नहीं बोला कि चीजें रिपीटेबल है या नहीं है, इसने रिपीटेशन को लेकर के कोई शब्द नहीं बोला है। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि जब तक नहीं बोल रहा अपने लिए रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो ये अगर मान लो जैसे ये अगर इनमें 5 में से कोई एक ऑप्शन है, बस आगे 0 नहीं आना चाहिए, माने इसको भरने के 9 तरीके, फिर इसको भरने के 10 तरीके, इसको भरने के 10 तरीके, देख लें। ठीक है, क्योंकि इसने बोला नहीं ना मेरे को, तो मैं तो ये मानूंगा भाई रिपीटेशन अलाउड होगा, नहीं तो बोलता कि भाई रिपीटेशन नहीं करना। ठीक है, अच्छा इसने बोला ही नहीं तो मैं तो चल दिया आगे। अब लिख लेना ये बात, ये लिखना है, यही लिखना है। अगर आप पीएनसी सचमुच में समझना चाहते हैं, ये लिखना आप कि 9 कौन है, ये 5 कौन है, ये 10 कौन है, ये 10 कौन है। समय देना आप इसको एक बार समय दे दिया ना, ये जिंदगी भर आपको जगह देगी। ठीक है, ये हमेशा आपको आंसर देगा। आपको आसान इसलिए लग सकता है, हो सकता है मैं बोल रहा हूं आपको डायलॉग क्लिक कर रहा है। ठीक है, एक टेलीफोन सिस्टम है जिसमें 4 डिफरेंट लेटर्स हैं PRST और 4 डिफरेंट डिजिट्स हैं, माने कुल मिलाकर के 8 का डब्बा है।
3 4 5 6 7, ठीक है। और कुल मिलाकर के 8 का डब्बा है। 4 डिफरेंट तो शुरू शुरू में इसको ये यहां से लेके यहां तक में तो लेटर भरने, PRST, पीछे वाले में डिजिट भरने 3 5 7 8। Find the maximum number of the telephone numbers the system can have if each consists of the letter followed by the 4-digit number. Okay. डिजिट्स रिपीटेड हो सकते हैं, डिजिट्स का रिपीटेशन होता है, वाह, ठीक है। क्या 5 है? देखें जरा दोबारा से, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टेलीफोन नंबर। अब देखो क्वेश्चन के अंदर वो अगला बड़ा मस्त गेम खेल रहा है। एक टेलीफोन सिस्टम है जिसमें 4 डिफरेंट लेटर्स हैं और 4 डिफरेंट डिजिट्स हैं जिनको यूज करना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टेलीफोन नंबर्स द सिस्टम कैन have if each consists of a letter followed by a 4-digit number. Okay. अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन के अंदर यहां भ्रांति माने कंफ्यूजन आया था, ठीक है। कंफ्यूजन क्या था कि मेरे को ऐसा लगा ये 8 का है, नहीं 8 तो ऑप्शंस है मेरे पास भरने, मेरे को एक तो लेटर और एक डिजिट्स है ना। अच्छा, क्वेश्चन वाला क्लियर बोल रहा है कि हर में एक लेटर है, एक लेटर है, यहां एक लेटर आएगा, अ लेटर, ठीक है, एक लेटर आएगा। और वो भी कितने ऑप्शन है मेरे पास में उसके, PRST, माने इसको भरने के 4 तरीके हैं। अच्छा, और बाकी उसके बाद में हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, इन 4 डिजिट्स को भरना है। इन 4 डिजिट्स को भरने के 4 डिजिट्स को अगर मेरे को भरना है तो 4 डिजिट्स को भरने के कितने तरीके होंगे ये सोचना है। 4 डिजिट्स को भरने, और डिजिट्स रिपीट भी हो सकते हैं, तो इसको भरने के 4 ऑप्शन, पास वाले के फिर 4, उसके पास वाले के फिर 4 माने 4 की पावर 5, माने अपना आंसर हो जाएगा जो भी अपना कितना 256, ठीक है, 256 करेक्ट, ठीक है ना। चलें, कितना अच्छा तरीका है, मतलब आपको पढ़ना पड़ता है वापस रुक करके, थम करके। और ये जितने भी है ना, ये आपको लग रहा होगा होमवर्क है, नहीं होमवर्क नहीं है, यही एक्चुअल वर्क है जो आपने थोड़ा बहुत कर रखा है। अब देखो यहां एक नया शब्द आ गया, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। जब उल्टा सीधा एक समान हो, जैसे मैंने एक वर्ड यूज करा नयन, आप इसे उल्टा लिखो सेम आएगा, जैसे नयन, ठीक है। जैसे सबसे अच्छा वर्ड है मलयालम, मलयालम, ठीक है, मलयालम। तो मलयालम भी आप देखोगे तो एकदम सेम है, जहाज, ठीक है। ये सब क्या पैलिंड्रोम्स है। लेकिन एक और ऐसा पैलिंड्रोम भी तो आपको स्ट्राइक नहीं करता, और वो है, जैसे मान लीजिए मैंने 5 बार ए भी लिख दिया, इट इज ऑल्सो ए पैलिंड्रोम, इट इज ऑल्सो ए पैलिंड्रोम, ठीक है। सबसे खौफनाक जिसे कहते हैं ना, सबसे डरावना वर्ड पैलिंड्रोम में जो है, सबसे खौफनाक शब्द जो है पैलिंड्रोम में, वो है सांस। समझ रहे आप? सबसे डरावना यही है, ठीक है। अच्छा खैर, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, फाइंड द 5 लेटर का पैलिंड्रोम बताओ। अब देखो, अगर 5 लेटर का बताना है तो हमारे पास में अब पैलिंड्रोम है भाई 5 लेटर का, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में, ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को जरा समझें। मलय आलम है ना, ये यहां गलत है क्या, यूं सही है क्या, मल या लम, अब ठीक है। अब ठीक है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, अब सही है। और आप मलयालम की स्पेलिंग भी देख लेते हैं यार, गूगल करके देखो यार मलयालम की स्पेलिंग क्या है। मलयालम, मलयालम, मलयालम। देखो अब मैं स्पेलिंग लिखता हूं, आप बताना। देखो जो मुझे समझ में आया वो बताता हूं मैं आपके सामने, ठीक है, जो मुझे पता है, ठीक है। यहां दिख रही है MALA, ठीक है, YALAM, जरा देखो जरा, सही है क्या मत, अरे सही है ना,
वो अपन ने ही गलत लिखा था। अब आप देख लो, आप मैं इसमें भी सही हूं। मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, सबसे सुंदर स्पेलिंग यही है। अच्छा अच्छा अच्छा, एनीवे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में रहता है, क्वेश्चन क्या कहता है जरा से, 5 लेटर का पैलिंड्रोम बनाना है। ठीक है, और इंग्लिश अल्फाबेट को यूज करना। तो पहली प्लेस को भरने के तरीके 26, 26 में से कोई भी एक चुन लो। जो आपने यहां चुन लिया वो ऑटोमेटिकली यहां भरेगा, तो इसको भरने का एक ही तरीका है, जो यहां भर दे वो यहां भर दे बस। जो यहां पे लिख दिया वो यहां लिखना है। पहले 26 में से कोई एक चुन, यहां पे भर दे, जैसे ही आपने यहां भरा वो ऑटोमेटिकली यहां भरने में आ जाएगा। फिर क्योंकि ये भी एक पैलिंड्रोम है इसलिए रिपीटेशन अलाउड है। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। माने यहां पे इसको भरने के तरीके फिर 26, क्योंकि रिपीटेशन हो सकता है। अगर रिपीटेशन हो सकता है तो इसको भरने का तरीका 26, इसको भरने का तरीका फिर से एक। जो यहां भर दिया वो यहां भर जाएगा। अगले को तो भरने के तरीके फिर से 26। ठीक है, और ये बीच में है ही, इसका तो कोई दोबारा रिपीटेशन करना नहीं है। इसका मतलब आपको पता चलेगा आपका आंसर इज 26 की पावर 3, 26 का क्यूब। क्या ये बात समझ में आई आपको? दोबारा से मैंने यहां पे क्या बोला, इस 1 को लिखते समय पे मैंने 3 बार वही लाइन बोली थी, एक ही लाइन आपको वही लिखनी है। जब मैंने बोला था ये 1 क्यों बोला मैंने, तो आपको वो लाइन लिखनी है बस। ये आप ये सीख जाओ कि तुरंत नोट्स बनाने और मेरे साथ लिखते लिखते बनाने, कि इसको भरने के 26 तरीके, इसको भरने का एक तरीका। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट में भर दिया, आपको यहां लिखना जो फर्स्ट प्लेस पर आया वही लास्ट पर आ गया। समझ में आया? वही लास्ट पे आएगा, उसको भरने का एक ही तरीका। इसका मतलब एक ही तरीका इंप्लाइज एक ही तरीका। जो पहले पे आ गया वो लिख दो चुपचाप बस, उसको भरने का एक ही तरीका है। ठीक है, मेरा दादा कहला आप में से कईयों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला सुनो। ठीक है, क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ वेज इन विच 7 डिफरेंट कलर्स इन अ रेनबो विच कैन बी अरेंज्ड ग्रीन ऑलवेज इन अ मिडल। ओके, ग्रीन को मिडल में रखना है, इसका मतलब विबग्योर। सही है, इसका मतलब आपको ये भरना है 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें ग्रीन हमेशा मिडल में रखना है, तो ग्रीन को बैठा दो मिडल में। ग्रीन को मिडल में बैठाने के कितने तरीके? एक। तो सबसे पहला काम ग्रीन को मिडल में बैठाया, ये लिख लेना आप, सबसे पहले ग्रीन को मिडल में बैठाया। जो ग्रीन को मिडल में बैठाया तो उसने क्या है, बाकी को भर दो बस, सिर्फ अरेंज करना है। ग्रीन को मिडल में रखना इकलौता शर्त है, जो शर्त है बस उसी पे फोकस करो। जो शर्त है ना, जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसी पे फोकस करना है। तो सबसे पहले ग्रीन को बैठा दिया। ग्रीन को बैठाने के बाद में आपके पास में रह गए कितने कितने ऑप्शंस रह गए वो सोचो। ठीक है, और सॉरी ये है ना, ग्रीन को मिडल में बैठाने के बाद में आपके पास में ऑप्शंस कितने रह गए? ठीक है, आपके पास में ऑप्शन लगे 1 2 3 4 5 6। तो पहली जगह को भर सकते हैं 6 तरीके से, अगले को भर सकते हैं 5 तरीके से, अगले को भर सकते हैं 4 तरीके से। इसको भर सकते हैं 3, इसको 2, इसको 1। तो मतलब आपके पास फैक्टोरियल 6 माइनस 720 आपका आंसर हो गया। ग्रीन को मिडल में बैठा देना बस आप। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई अपने को? ठीक है, नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, find the number of ways in which 4 boys and the 3 girls be seated in a line if terminal seats are occupied by the boys। टर्मिनल सीट्स क्या होती है? सबसे पहले ये सोचो, टर्मिनल सीट क्या होती है? टर्मिनल सीट्स होती है एंडिंग वाली सीट्स। अगर ये एंडिंग वाली सीट्स हैं तो आप सोचो जरा कि क्वेश्चन में 4 लड़कों और 3 लड़कियों को बैठाना है एक लाइन के अंदर। ठीक है, तो मतलब एक तरह से हमारे को 7 जगह चाहिए, 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने 7 जगह खड़ी कर दी। ठीक है, अब 7 जगहों में से एंडिंग माने ये टर्मिनल और ये टर्मिनल पे बॉयज रहेंगे, इधर भी बॉयज इधर भी बॉयज। तो इस जगह वो भरने के तरीके हमारे पास 4 में से पहले हम एक लड़का चुनेंगे, यहां बैठा देंगे, और इसको भरने के 3 में से कोई एक लड़का चुनेंगे, यहां बैठा देंगे। तो इसको भरने के 4 ऑप्शन, इसको भरने के 3 ऑप्शन। बीच में लड़का लड़की से कोई लेना देना, हमारा काम खत्म हो गया। किनारे वाली जो सीट्स हैं वो फिल हो गई। जैसे किनारे वाली सीट्स फिल हुई, अब हमारे पास रह गए 2 बॉयज प्लस के अंदर 3 गर्ल्स, ये मिला के 5। तो इसको भरने के हमारे पास 5 ऑप्शन, फिर पास वाले को भरने के 4, फिर पास वाले को भरने के 3, फिर 2, फिर 1। बस क्वेश्चन खत्म। वापस ध्यान से समझना, ठीक है ना, एक एक चीज पकड़ते चलना, कैसे, क्यों, किस लिए, किस कारण, सब बताता जा रहा हूं। आप बस लिखते चलना, चलते चलना, लिखते चलना, चलते चलना। ठीक है, नेक्स्ट
नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द ऑल द वर्ड्स ऑफ लेटर अक्षी। ये एक बार के लिए छोड़ देना, है ना, ये अपन आने वाले टाइम में करेंगे लेटर। ठीक है, ये वेन डायग्राम से होगा, अभी अपन इस पे चर्चा बिल्कुल ही नहीं करिए, टाइम आएगा उस पर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। अ लेटर बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स ईच मार्क्ड विद द 10 डिफरेंट लेटर्स। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच इट इज पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन ए लॉक। देखो, एक अपने घरों में मिलने वाला आजकल जो सूटकेस पे एक लॉक होता है, ठीक है ना, वैसा लॉक है ना, एक लेटर लॉक है, उसमें 3 रिंग्स कटी हुई है, ठीक है ना, और 3 रिंग्स में मतलब हर किसी पे 10 डिजिट्स हैं, हर किसी पे 10 डिजिट्स हैं, है ना। ये इस तरह से कोई लेटर लॉक है, ठीक है, इस पे भी कोई 10 डिजिट्स अपने इस पे हैं, ठीक है ना, और 10 डिजिट्स इस पे खुदे हुए हैं, सही है, और यहां पे भी देखा था 10-10 डिजिट्स हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, किसी एक नंबर पे ला करके एक एक कॉम्बिनेशन बना के छोड़ देते हैं, और वो बार बार वही सक्सेसफुल अटेम्प्ट होता है। अच्छा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको रोटेट करने के कितने तरीके, 10, तो 10 में से कोई एक ऑप्शन चुन सकते थे। अच्छा, इसको भी हम 10 में से कोई एक ऑप्शन चुन सकते थे, इसके लिए भी 10 में से कोई एक ऑप्शन चुन सकते थे, तो कुल मिलाकर के हमारे पास में 1000 ऑप्शन थे, उनमें से कोई एक ही सही था, उनमें से कोई एक ही सही था। माने 1000 में से अगर हम एक करेक्ट ऑप्शन हटा दें, ठीक है ना, ये करेक्ट वाला ऑप्शन है, कोई एक करेक्ट कॉम्बिनेशन है, उसको अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास में 999 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रह जाएंगे। ठीक है, 999 मेरे पास में, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात पकड़ में आ गई होगी, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगला सुनिएगा, ठीक है। अगला, हाउ मेनी 10 डिजिट्स नंबर कैन बी मेड विद द ऑड डिजिट्स सो दैट नो 2 consecutive डिजिट्स आर सेम। ओके, 10 डिजिट का नंबर ऑड डिजिट से बनाना है, ठीक है, ये बिल्कुल अपने झंडे जैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 हो गए। अब जरा समझना, ये हमारे पास में 10 है, इनको सिर्फ ऑड डिजिट से भरना है, ऑड डिजिट से हमारे पास में 1 3 5 7 9, इन्हीं से ही बनाना है 10 डिजिट्स को। ऑब्वियसली बात है, जब हमारे पास डिजिट्स कम है और खाने ज्यादा है तो चीजें रिपीट मारेंगी, तो रिपीट होगा, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। लेकिन रिपीटेशन करते टाइम पे भी उसने बोला है कॉन्जिक्यूटिव डिजिट जो है, अगला डिजिट जो है कॉन्जिक्यूटिव डिजिट, वो सेम नहीं होना चाहिए। आदित्य, सिर्फ फोकस करो कि तुम इधर उधर नहीं जाओ, है ना। हाँ, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि अगर भाई इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास में रिपीटेशन नहीं है, इसका मतलब ये कि मैं पहली जगह को 5 से बढ़ सकता हूं, अगले को 4 से, फिर 4 से, फिर 4 से। याद आया झंडे वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप समझ जाओगे 4 टू द पावर 9 इंटू 5, ये अपना आंसर हो जाना चाहिए। आई थिंक आप समझ जाएंगे, फटाफट से समझना। अगला क्वेश्चन, ये समझ जाओगे आप, ठीक है। क्वेश्चन यहां तक आ गए, हाँ भाई, बिल्कुल फ्लैग टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्लैग वाले क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। हाँ, अब आपको ये तो समझ में आ गए कि ये क्वेश्चंस जो हैं अपन को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस है, ठीक है, सेम एज फ्लैग प्रॉब्लम्स। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that women occupy even places, ठीक है। तो हमारे को कुल मिलाकर के 9 जगह चाहिए, 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 जगह आ गई। अब हमारे को इसमें से इवन अलग कर लेते हैं, ये हमारे लिए इवन जगह है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 4 जगह हैं, 4 लेडीज हैं, तो इसमें तकलीफ क्या आएगी, तो बहुत आसान हो गया उल्टा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इवन प्लेसेस पे हमारे को 4 लेडीज को बैठाना है, तो सबसे पहला काम हमारे को लेडीज को बैठाना है, तो हमारा टारगेट पहले लेडीज है, लेडीज को पहले बैठा देते हैं, फिर जेंट्स को बैठा लेंगे। तो पहली जगह को 4, फिर अगले को 3, फिर अगले को 2, फिर अगले को 1, इस तरह से भरा जा सकता है। अच्छा, लेकिन अब रह गए मेल, तो पहले का ऑप्शन 5, फिर अगले का फिर से 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहां तक बात समझ में आ जाएगी।
अच्छा ग्रेट, 2880 इज द आंसर। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, माधव बहुत बढ़िया, शुभम ठीक है, नेहा। चलिए आगे बढ़े इस पे। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women। आगे कहते हैं क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ 3 digits द 4 digit इवन नंबर सो दैट कैन बी फॉर्म द नंबर्स दिस। अच्छा ठीक है, विदाउट रिपीटेशन बोल दिया भाई सामने वाले ने। अच्छा अब देखो कितना क्लासिक बात बोली इसने, बोला है कि नहीं साहब हमारे को या तो 3 digit का दो या 4 digit का दो, ठीक है, इवन नंबर देना बस आप। ठीक है, अगर आपको 3 digit का चाहिए, 3 digit के लिए लास्ट प्लेस पे इवन नंबर के लिए 2 या 6 में से 2 ऑप्शंस। तो पहले 3 digit की बात करते हैं, तो पहले को भरना है तो 2 ऑप्शंस, ठीक है, पहले इवन, यहां पे भी 2 और 6 में से 2 ऑप्शंस, और बाकियों के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इवन नंबर अपने आप बन जाएगा, बस लास्ट प्लेस पे इवन आ जाए। तो यहां इसको भरने का क्या तरीका होगा, इसको भरने के तरीके हो गए 5, इसको भरने के 4, ठीक है, तो कुल मिलाकर हो गए 40 तरीके इसके, प्लस इसको भरने के तरीके 5, अगले को भरने के 4, इसको भरने के 2, और ये हो गया कितना 40 × 30 60, आंसर 100 है क्या? ठीक है, देख लेना एक बार, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, आप चेक कर लेना प्लीज, है ना। रॉन्ग है, कारण पता है? आप में से किसी को कारण पता है? कारण 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 कारण, ये रॉन्ग होने का क्या लॉजिक है? क्यों आखिरकार मैं इसको, ये रॉन्ग मैंने क्यों, कैसे, मतलब ये मेरे से रॉन्ग कहां गलती कर रहा हूं मैं, ये बता दो बस। यहां तक तो मैं बिल्कुल सही हूं, किसी को पता है क्या गलती कर रहे हैं अपन इसमें? नहीं, 160 होगा नहीं इंपॉर्टेंट। हमने जैसे 2 को यहां बैठा दिया, सपोज 2 को यहां बैठा दिया, तो 2 को यहां से कट करो आप, तो पहली जगह को भरने के 4 तरीके हैं, फिर अगले को भरने के 3 तरीके हैं, तो पहले का आंसर 24 है, समझ रहे आप? अब देखो यहां पे जैसे 2 और 6 में से आपने 2 को बैठा दिया, तो अगले पहले को भरने के 4, अगले को भरने के 3, अगले को भरने के 2 तरीके, तो आपके पास में 24 4 12, 12 दूनी 24 दूनी 48, 48, माने आपका आंसर 72 है। चेक इट, दोबारा चेक करो आप। क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आप जो पहले जगह पे बैठाए थे ना, उसलिए आप गलती कर गए, समझे आप? हाँ, छोटी छोटी गलतियां पकड़ो कि अच्छा ये गलती कर सकते हैं क्या, ये गलती कर सकते हैं क्या। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विद द प्रॉपर्टी, ये आप खुद कर लेना, ठीक है, ये आप खुद कर लेना। अब चलते हैं आगे, चलो आप नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने, ठीक है, यहां तक जो कह रहा था, है ना, वो है काम की चीज। ये देखो अभी अपन तकरीबन 19 क्वेश्चन कर लिया है, 19 क्वेश्चंस प्लस पिछली बार भी हम लोगों ने 10 कर लिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास में 29 क्वेश्चंस का सेट हो गया। किसी भी चीज की शुरुआत के लिए 29 क्वेश्चंस आर वेरी सफिशिएंट नंबर। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन क्लीन एंड क्लाउडेड, ठीक है, डेज अकर इन अ वीक, ठीक है, assuming that entire day, ठीक है, entire day is either clean or clouded, ठीक है, entire day is either clean or clouded, राइट है, either clean or clouded। फटाफट से करके देखो, बताइए फटाफट से, ठीक है। हाँ प्लीज प्लीज तनिष्क प्लीज, वेरी गुड, हाँ भाई फटाफट से करके बताओ।
वेरी गुड, सेम एज कॉइन प्रॉब्लम, बिल्कुल एकदम सही जवाब। मैंने पहले भी बोला था आपको ये बात समझनी है कि जिनमें भी दो ऑप्शंस होते हैं बिल्कुल कॉइन प्रॉब्लम्स की तरह से। ठीक है, आप ऐसे समझ लो जैसे आप भगवान बन गए और आज आपको काम दिया है कि बता भाई आज के दिन पे अपने को धरती पर कैसा दिन रखना है। तो आज आपके पास मंडे है, आपने कहा यार क्लीन और क्लाउडी दोनों में से कोई एक चुन के बताते हैं यार इनको। तो पहले आपको चुनने के लिए दो में से कोई सी एक ऑप्शन को चुनोगे, माने पहले दिन को भरने के दो दो तरीके, दो में से कोई एक। अगले दिन कि यार कल क्लाउडी रखा था, आज भी क्लाउडी रख लेते हैं। ठीक है, तो आपने दिमाग में दो में से कोई एक चुना। ठीक है, फिर अगला दिन आया, लगातार 3 दिन क्लाउडी भी क्या बुरा है, अगला भी दो में से एक चुना, फिर या अब सनी रखते हैं। ठीक है, ऐसा तो आपको पता चला, आप ऐसे भरते चले गए और आपके 7 दिन को भरने के दो में से कोई एक ऑप्शन था। मैंने आपके पास ओवरऑल आंसर हो गया 2 की पावर 7। ठीक है, इसलिए दुनिया वाले सभी आपको 128 बोलेंगे, आपके पास 128 वेज है इसको भरने का। ठीक है, ऐसा। अच्छा, अगला अगला क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर विजिटर्स, विजिटर्स, ठीक है, और उनके नाम है ABCD। ठीक है, अराइव, ठीक है, एट ए टाउन, एट ए टाउन, ठीक है, विच हैज 5 होटल्स, विच हैज 5 होटल्स। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, कैन दे डिस्पेंस, कैन दे डिस्पेंस, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज दे कैन दे डिस्पेंस themselves among 5 hotels, among 5 hotels, if 4 hotels are used to accommodate them। ठीक है, used to accommodate them। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज होटल्स दे कैन फाइंड अ होटल, है ना। अब इसको समझना बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कोई 4 विजिटर हैं, वो किसी टाउन में गए हैं, वहां पे 5 होटल है। ठीक है, कितने तरीके से वो अपने आप को डिस्पेंस कर सकते हैं, माने होटलों में फैला सकते हैं। ठीक है, अब होटल 5 है, बंदे अपने 4 ही हैं, तो अपने पास जो 5 होटल है ना, और अपने पास 4 बंदे हैं, नाम है उनका ABCD। तो आप सोचो कि ए के पास देखो डिस्पेंस करना है, मतलब फैलाना है, माने सारे एक होटल में नहीं जाएंगे भाई। तो पहले के पास कितने ऑप्शंस हैं, ए के पास कितने ऑप्शंस है, 5, फिर बी के पास 4, फिर उसके पास 3, फिर उसके पास 2, माने हमारा ओवरऑल आंसर अगर आप देखें डिस्पेंस करना, डिस्पेंस करना बिल्कुल लेटर जैसा है, सामने की तरफ लेटर बॉक्स है। ठीक है, तो पहले के पास कितने ऑप्शन है। अब देखो यहां पे क्या, पिछली बार ये था कि जैसे हम पिछली बार कैसे चल रहे थे, पिछली बार ऐसे चल रहे थे कि पहले के पास में 5 ऑप्शंस, फिर दूसरा वापस जा सकता था। ठीक है, लेकिन इसने बोला डिस्पेंस करना, डिस्पेंस देमसेल्फ, एक दूसरे को, मतलब एक ऐसा नहीं है कि पहला जहां रह रहा दूसरा दूसरे में वो उसी में रह लेगा, ना ना, पहला जहां चला गया वहां दूसरा नहीं जाएगा। रिपीटेशन, यहां पर रिपीटेशन नहीं होगा। अकोमोडेट का मतलब तो ये कि मतलब कैसे अपने आप को अकोमोडेट कर सकते हैं, मतलब कैसे अपने आप को एंट्री करा सकते हैं, जैसे कैसे कि जैसे पहले वो 4 होटल में किन्हीं में रह चुके हैं, वो ये कहना चाह रहा है किसी 4 में रह चुके हैं, वो तो इधर उधर की बातें कर रहा है अपने से। ठीक है ना। अच्छा अब सुनना, कहने का मतलब ये कि अच्छा इसको भी अगर आप समझो तो ये भी आपके लिए काफी हद तक एक हिंट है। वो अपने आप को 5 होटल में कैसे डिस्पेंस कर सकते हैं, जब कोई 4 होटल उनको रखने ही हैं, 4 होटल तो उन्हें यूज ही करने हैं। अब 4 आदमी को 4 होटल यूज करने हैं तो डेफिनेटली वो तभी यूज कर पाएगा जब सारे के सारे अलग अलग होटलों में जाएं। नहीं तो 3 होटल में जा सकते थे, 2 में, और हो सकता है 1 में भी रह लेते। तो पहले आदमी के लिए 5 ऑप्शन, दूसरे के लिए 4, अगले के लिए 3, तो कहते 4, 20, 60, कितना आंसर लिखना है बोलो, 120। ठीक है, तो आंसर इज 120, है ना। बेसिकली बहुत अच्छे क्वेश्चंस की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रोड गया हो चुका है हमारा क्वेश्चन, है ना। ग्रेट, ठीक है।
हाँ भाई, क्वेश्चन है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है हाउ मैनी 4 डिजिट, ठीक है, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, ठीक है, कैन बी मेड यूजिंग, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 को लेकर के 4 डिजिट से कितने इवन नंबर बनाते हैं। रेडी, चले आगे, इसको भी जरा समझिएगा, मजा आएगा इसको समझने में, ठीक है। हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग 0 1 2 3 4, 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, मतलब अपने को 4 नंबर का खांचा खोलना चाहिए। पहले तो ऐसे बॉक्स खोल लेते हैं, ठीक है। अभी समझो जरा, क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 डिजिट के इवन नंबर बनाना है। अच्छा, और इवन बनाना है तो इवन के लिए मेरे पास क्या क्या प्लेसेस है, 0 2, इसको मैं भर सकता हूं किसके से, 0 से, 2 से, 4 से और 6 से। तो हमारे पास 4 बंदे हैं, समझ रहा। अब इसमें भी मैं क्या करूंगा ना, इवन नंबर में मैं 0 को अलग कर रहा हूं, क्योंकि याद है अब कहानी में, ठीक है, रिपीटेशन को लेकर के इसने कोई सवाल जवाब किए नहीं है, ठीक है, तो अपने को 2 केस सोच लेने चाहिए। मैं दोनों ही सोचवा दूंगा मैं एक बार के लिए, ठीक है। तो मैं इसमें 0 जो है उसको अलग केस बना रहा हूं और बाकी वह नॉन 0 वालों को अलग केस ले रहा हूं, समझना इसको जरा। माने मैं इस जगह पे 2 4 6 में से किसी को बैठाऊंगा, इस जगह पे 0 बैठाऊंगा, ठीक है। 0 का केस फंसना नहीं चाहिए इसलिए। अच्छा, पहला केस ले रहा हूं जब मेरा रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मैं ये मान लेता हूं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं था, रिपीटेशन अलाउड नहीं था, इसका मतलब लास्ट प्लेस पे जैसे मैंने 0 को बैठाया वो इवन बन गया, लास्ट प्लेस पे 0 को बैठाते ही वो इवन बन गया। अब मैं आगे 0 के बारे में सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि 0 ऑलरेडी बैठ चुका है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहां को भरने के लिए मेरे पास में 6 में से कोई एक ऑप्शन था, तो इस जगह को भरने के मेरे पास कितने ऑप्शन थे, 6। रिपीटेशन अलाउड नहीं, अगले को भरने के 5, इसको भरने के 4 और इसको भरने का 1, ठीक है, प्लस। अच्छा, अगले में लास्ट प्लेस पे 2 4 6 में से कोई एक बैठ सकता, मैंने मेरे पास 3 ऑप्शन है। अच्छा, 3 ऑप्शन में से कोई भी एक बैठ गया तो वो लॉक हो गया, लेकिन आगे जैसे सपोज कीजिए 4 बैठ गए यहां पे, तो अब मैं 4 को नहीं लूंगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और 0 वैसे ही नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि 0 वैसे भी फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इस जगह को भरने के मेरे पास में 7 में से 5 ऑप्शन रह गए, 5 ऑप्शन रह गए। चलो कोई बात नहीं, इस जगह आते आते 0 फिर से ओपन हो गया, लेकिन जो बंदा यहां लॉक हो गया वो फंस गया। तो इस जगह को भरने के मेरे पास फिर से 5 तरीके। अच्छा, अगले वाले को भरने के मेरे पास 4 तरीके। तो मेरा आंसर मेरे को बता रहा है कि ये बन गया 120 और ये बन गया 100 300, ठीक है। आप सबका लकी नंबर आ गया, सही है। रिपीटेशन अलाउड नहीं था, ध्यान से समझना, रिपीटेशन अलाउड नहीं था। क्या भी बात समझ गए, बड़े ही ध्यान से देख लेना, बड़े ही ध्यान से देख लेना भाई, रिपीटेशन अलाउड नहीं था, है ना। अच्छा, वो इसलिए ले लिया ताकि आगे वाले पोजीशन पे 0 की पोजीशनिंग मैं क्लियर कर दूं, है ना। हाँ, 0 की पोजीशन फर्स्ट नंबर पे मैं, मेरे को क्लैरिटी रहती है, मैं कंफ्यूज नहीं होता उससे, इसलिए मैंने अलग कर लिया। आप चाहो तो एक साथ ले सकते हो, मेरे को कोई इश्यू नहीं, ठीक है ना। पहले ये समझ लेना। अब बात करते हैं अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो, है ना। मैं 0 के केस को अलग कर रहा हूं ताकि मेरे को 0 को लेकर कंफ्यूजन ना हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे 0 को लेकर कंफ्यूजन नहीं चाहिए। 2 4 6, अब रिपीटेशन अलाउड है। इस प्लेस को भरने का एक ही तरीका, जब 0 बैठ जाए लास्ट में, इधर 0 तब भी नहीं बैठ सकता। तो इस जगह को भरने के मेरे पास में 6 तरीके, पास वाले को भरने के 7, फिर से 7, समझ रहे आप। अच्छा, ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट है इसकी बात करते हैं। इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के कितने तरीके, 3। लेकिन क्योंकि पहली जगह पे 0 नहीं बैठ सकता, तो इस जगह को भरने के 6 तरीके, अगले के 7, अगले के 7, फिर 3। अब आप चाहो तो इसे आप लिख सकते हो 6 × 7 × 7 × 4, ये आपका आंसर भी है, मेरे से मैच कर जाएगा तो सही है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लिक कर जाएगा। यहां तक कोई परेशानी हो तो बताइए आप। पहले केस में स्टार्टिंग में 6 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
ठीक है, हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, मैंने आपको दोनों केस दिखा दिए कि कैसे बनती है बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग व्हाट, यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी मेड। ठीक है, कैन बी मेड। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटर देन 24,000। ठीक है, 24,000 से बड़े 5 डिजिट के कितने नंबर इन नंबरों से बन सकते हैं? ठीक है, क्या तक बात समझ में आई? क्या 4 क्यों है 3 की जगह? देख लेते कौन से वाले 4 की बात करें। सेकंड केस में 4, ये वाले की बात। तो मैंने इनमें से जब मैंने जोड़ा तो आपको पता होना चाहिए 6 7 7 मैं कॉमन ले सकता हूं, यहां से 1 यहां से 3 ऐड होकर के 4 दे जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात तो पकड़ में आई जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करें। 39 क्वेश्चन डन। नहीं, ऐसे थोड़ी देख पाएंगे अपन, मुश्किल हो जाएगा। देखो अगला बोल रहा है कि कितने नंबर्स ऐसे हैं 5 डिजिट के जो कि 24,000 से बड़े बनेंगे, यहां समझने की जगह है। ठीक है, 24,000 से बड़े नंबर चाहिए, और लेकिन हमारे पास में सारे नंबर नहीं है, हमारे पास में ये 7 नंबर ही है। ध्यान से समझना, 24,000 से बड़े नंबर चाहिए तो पक्की बात है कि इस जगह पे क्या क्या आ सकता है? इस जगह पे 2 आ सकता है, हाँ आ सकता है। ठीक है, अच्छा पहले अपन 2 वाला केस अलग कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और फिर इस जगह पर अपन वही इसी केस के अंदर और एक और सोच लेते हैं भाई, 2 वाला केस अलग ही बिठा देते हैं कि 2 अलग जा। ठीक है ना, ऐसे नंबर्स ढूंढ रहे हैं जिनकी स्टार्टिंग 3 से 4 से 5 से या 6 से हो रही हो। ठीक है, 3 4 5 6 से होगी। ठीक है, मैंने ऐसा सोचना चालू करा। ऐसा तरीका जिसके अंदर पहली जगह पे 2 से स्टार्टिंग हो रही है, और ऐसा तरीका जिसमें इन 4 में से किसी से स्टार्टिंग हो रही है। अच्छा, अगर इन 4 में से किसी से स्टार्टिंग हो रही है तो इसको भरने के 4 ऑप्शन थे। अच्छा, अब क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं है तो मैं ये मान के चल सकता हूं रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, वैसे भी इसने 24,000 बोला है तो उसमें 3 बार 0 बोल करके इसने रिपीटेशन की बातें खोल दी है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो पहली जगह को भरने के 4 तरीके, राइट। आई एक्सपेक्ट की एवरीथिंग गुड। ठीक है, फिर भी सोचते हैं और देखो, तो पहले जगह को भरने के 4 तरीके। ओके, अगली जगह को भरने के कितने तरीके? अगली जगह को भरने के 7 तरीके। पास वाले को भरने के 7, फिर 7, फिर से 7। इतने तरीके से मैं इनको भर सकता हूं। ठीक है, बड़े इसको पहले ध्यान से समझ लेना। अब उधर चलते हैं। ये जब भी आप भरोगे, कुछ भी भर लो, आपकी जो मर्जी है, जिस नंबर को पकड़ना हो पकड़ लो, हर हालत में वो इससे बड़ा ही निकलेगा। अगर शुरुआत 3 4 5 6 से किसी से भी हो गई है तो वो हर हालत में वो नंबर इससे बड़ा निकलेगा। ठीक है, एक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगर शुरुआत 2 से हुई है तो, अगर शुरुआत 2 से ही करी है, ठीक है, तो समझना है इस जगह को भरने के लिए, क्योंकि मुझे 24,000 से बड़ा नंबर लाना है, तो मैं इस जगह को या तो 4 से भर सकता हूं, या फिर मैं 5 से भर सकता हूं, या 6 से भर सकता हूं। तो पहली जगह को भरने का एक ही तरीका, जब मैंने 2 से शुरुआत करी है। ठीक है ना। दूसरा, इस जगह को भरने के मेरे पास 3 तरीके, तीनों में से किसी को भी चुन लो, राइट है। पीछे वाले नंबरों के लिए मैंने खुला छोड़ दिया कि आप इनमें से किसी को भी बैठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्जी जो नंबर बैठाओ आप। हम हर हालत में 24,000 से बड़ा नंबर आएंगे। लेकिन अब एक बच्चा आ सकता है कि सर अगर आपने यहां पे 4 की एंट्री करा दी तो ऐसा भी तो हो सकता है पीछे 4 तीनों 0 0 0 आ जाए, तो सर 24,000 भी आ जाएगा। हां, तो अगर वो 24,000 को आप गिन रहे हैं तो लास्ट में -1 कर दो। ये -1 किसका है? जब है ना 24,000 आ जाए। ठीक है, जब फर्स्ट केस में 24,000 आ जाए, उस एक केस को हटा दो, बाकी सारे तो चलाना दो ना, उसका एक माइनस कर देते हैं अपन। हाँ, 24,000 अगर आएगा तो हम उसका -1 कर देते हैं। एक केस के पीछे सबको क्यों रोकें?
तो हमने कहा चलो अब तो कोई तकलीफ नहीं है, ये हर हालत में 24,000 से बड़ा आएगा। अब सेकेंड, हमको यही 5 डिजिट का नंबर चाहिए, लेकिन क्वेश्चन है लेस देन, है ना, 54,000, लेस देन 54,000। अब हमारे को 54,000 से छोटा नंबर बनाने की चुनौती दी गई है, ठीक है। अब आप अपनी तरफ से अपने आंसर्स को कोट कीजिए। 54,000 से छोटा नंबर कैसे आ सकता है, बनाइए। 54,000 से छोटा नंबर बनाना है आपको, जल्दी से बनाओ। 54,000 से छोटा नंबर, ठीक है, फटाफट से आप क्वेश्चन करिए और बताइए 54,000 से छोटा नंबर। वन टू थ्री फोर फाइव से स्टार्ट, मतलब कह भी सकते हैं प्रोबेबली। हाँ बेटा, ये मैं बताता हूं कि 3 4 5 6 क्यों लिखा था, क्योंकि मेरे पास में 24,000 से बड़े नंबर लाने थे। तो मेरे पास में अगर मैं 3 4 5 6 से शुरुआत करूंगा तो हर नंबर हर हालत में कुछ भी लिख दो। जैसे मान लो मैंने 3 से शुरू करा, पीछे आपका जो मर्जी है, ये 6 7 नंबर पड़े, इनमें कुछ भी भर दो आप, वो 24,000 से बड़ा नंबर बन जाएगा अगर मैंने शुरुआत 3 से करी है तो। क्या आंसर है द्रव्य का? 23776, 15 की पावर 7, 15 इंटू 7 की पावर 7, 20 इंटू 7 का क्यूब, 4 इंटू 7 की पावर 4। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरह की बातें सोच रहे हैं। 2 इंटू 7 इंटू 7 -1, बाकी सब सेम, बट केस 1 में 1 इंटू 3 की जगह 1 इंटू 5 होगा। अच्छा, 1764 आंसर। नए स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है बेटा, पढ़ना ही है। अब वैसे भी आप दिसंबर में कहां नए रह गए बेटा, अक्टूबर में, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब जरा इसको समझें, देखते हैं भाई 54,000 से छोटा मेरा क्या लाता है भाई दिमाग में, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा केस भी उठाऊंगा, मुझे पता नहीं है जरूरत है कि नहीं है ना, मैं ऐसे लिख लिया है। दिमाग कह रहा है यार तेरे को 54,000 से छोटा चाहिए, तो एक काम कर, पहले 5 वाला अलग कर दे, जब शुरुआत तेरी 5 से हो रही है, ठीक है ना। और इसमें भी अपन किस किस केस के बारे में सोच लेते हैं। एक तो 50,000 वाले केस सोच लेंगे, 51,000 वाले, माने 51,000 वाले, 52,000 वाले, 53,000 वाले, ये 4 केस अपन सोच लेते हैं, क्योंकि 4 तो अपन लिखने ही नहीं देंगे। 54,000 अगर आ भी गया ना, अब देखो इनमें से किसी को भी लिखता हूं ना मैं, तो हर हालत में मेरा आंसर 54,000 से छोटा आएगा, मर्जी है जो रख लो। इधर इट इज अ सीरीज ऑफ 50,000, 51,000, 52,000, 53,000, तो हर सीरीज में 54,000 से छोटा आएगा। तो मुझे यहां पे -1 करने की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही। तो पहली जगह को भरने का मेरा तरीका 1 है, दूसरे तरीकों को भरने का तरीका 4 है। अब रह गए पीछे वाले लोग। पीछे वाले में तो मेरे लिए खुला है कि आप में से मर्जी है जिसको भर दो, ये हर हालत में इनकी सीरीज है और ये सीरीज 54,000 से छोटी है। अब लोगों ने कहा कि तो तेरी 50 की सीरीज हुई, ऐसा भी हो सकता है 30 की सीरीज हो, 11 की सीरीज हो, ठीक है। माने अब मैंने सोचना चालू करा कि ये लोग मुझसे चाहते हैं कि 1 की सीरीज होती तब भी 54,000 से छोटा होता, 2 की सीरीज, 3 की सीरीज, 4 की सीरीज, और मतलब 5 तक तो जा ही नहीं सकता, 5 तो मैंने यूज कर लिया। तो हो सकता है कोई एक ऐसी सीरीज हो जिसकी शुरुआत फर्स्ट प्लेस पे 1 से हुई हो। तो इसको भरने के मेरे पास में 4 तरीके हैं। अब इसको भरने के लिए मैंने कहा मर्जी जो भर दो आप, हर हालत में 54,000 छोटा आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको भर रहे हैं 7777, राइट है। अब आप देख लो, बाकी तो आप, मेरे को लगता नहीं है कि इसको लेकर के कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। तो 28 और 4 32, तो आपका आंसर होना चाहिए 32 इंटू 7 का क्यूब। ये मेरा आंसर है। भावेश सही बेटा, ठीक है। अब ये जरूर देखना। अब जैसे किसी बच्चे को ये पकड़ में नहीं आया, सर ये आप क्या लिख रहे हो, ये क्या है, ये मैं उसको एक बार फिजिकली दिखा देता हूं। जैसे मैं तेरे को बेटा ये कहना चाह रहा हूं, मेरे पास में तेने मेरे को 5 नंबर की कोई सीरीज भेजी जिसकी शुरुआत 1 से हो रही है। तो पहली 1 है ना, 1 ले लिया, पहली जगह पे 1 ले लिया, 1।
ठीक है ना। अब तेरे पास में 1 के बाद में तेरे को ये 7 नंबर खुले छोड़ दिए मैंने, तेरे जो मर्जी अब बोल कि सर यहां लिख दो 3, फिर यहां लिख दो 3, यहां लिख दो 3, यहां लिख दो 3, सब में 3 भर दो सर आप। ये जो नंबर लिखा ना तेने वो 54,000 से छोटा है, देख ले। अच्छा, और अगर मैं शुरुआत सर 4 से करता तो मैंने कहा देख 4 से करता ना, 4 से करके मर्जिया जो भर दे, मर्जिया जो भर, जो तेरे दिमाग में आ जाए ना वो भर दे। ठीक है सर, इसमें भी 3 2 7 6 ऐसा भर दो। मैंने कहा 7 है ही नहीं तो 5 6 कर ले तू ज्यादा सर। ये जो नंबर लिखा है 43,256, 43,256, दैट इज लेस देन 54,000। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप में से किसी को अगर बात समझनी है तो ऐसे समझना। ठीक है, इस बार हमारे पास में 54,000 आया ही नहीं क्योंकि हमने 4 का नंबर ही नहीं चढ़ने दिया। 4 के नंबर की जरूरत क्या है, 54,000 से छोटा, मैंने 54,000 से छोटा करना था। ठीक है ना। मेरा तो अरे क्या बात कर रही है पूर्णिम, फिर से वापस से बात कर रही है वही वाली। ठीक है सर, एक रिक्वेस्ट है, वो क्या था मेरे को याद ही नहीं बिल्कुल ही। मैंने कैसा क्या शुरू किया था, मैं बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये क्या कर दिया था मैंने। अच्छा ओके, मैं कर सकता हूं बट आई थिंक वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू से मेरे दिमाग में आ सकता है बेटा, सोच सकता हूं है ना। तो आप दिमाग में भर लेना, तो मेरे को सोच के बता दे तब तक, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, ये तो हो गया लेस देन 54,000। अब मेरा दाना कल आप में से कई लोगों को ये बड़ा अट्रैक्टिव है। अब क्वेश्चन में सबसे ज्यादा धांसू चीज क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन धांसू चीज है ना, नंबर चाहिए फिर से वही 5 डिजिट का बट ग्रेटर देन 24,000 और आगे है लेस देन 54,000। 24,000 से बड़ा चाहिए और इससे छोटा चाहिए, सही है। ओके, आपके टीचर स्कूल में शॉक्ड रह गए, गुड। डाटा, लेकिन क्यों? ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, हाँ क्या? सोच के जवाब दूंगा पढ़े, है ना बेटा इस बात का। हाँ क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन है 54, मतलब 24,000 से बड़ा, 54,000 से छोटा। कईयों को लगता है कि सर ये दोनों हो गए ना, जोड़ दो सर। अरे कैसे जोड़ दो? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड केस में, सेकंड केस में जीरो से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा देखो, अब 5 डिजिट का नंबर रखना ही है, वो भी तो एक जरूरत है, तो वैसे भी आप जीरो से शुरुआत नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर से मैं वही 2 खांचे ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं मेरे पास कोई जवाब नहीं, बस मैं ऐसे ही लिए जा रहा हूं। जरूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं पड़ी तो फिर अपन इन्हीं से काम चला लेंगे। ठीक है, अभी समझो ये क्या क्वेश्चन में कह रहा है, 24,000 से बड़ा चाहिए। ओके ओके ओके, देखो अब ये ऐसा नहीं है, ये 24,000 से बड़ा चाहिए, तो हम स्टार्टिंग विद 2, पहले मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, रेडी। हाँ, तो इसको 2 से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो ये वापस से वही भरने के तरीके, यहां पे भरना है तो 4 5 6 में से किसी एक को भर दो, राइट है। तो पहली जगह को भरने का तरीका 1, दूसरे को भरने का तरीका 3, इन तीनों को भरने का तरीका 7 7 7। अब जो भी मेरा आंसर आएगा इससे बड़ा ही आएगा, 24,000 से बड़ा ही आएगा। और लास्ट में अपन 1 घटा के पहले से बैठे हुए, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा 24,000 पे ऑब्जेक्शन ना करे। अब मैंने 24,000 से बड़ा केस उठा दिया, अब आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने दिमाग लगाया कि अगला क्या, मेरे को 54,000 से छोटा भी चाहिए, तो मतलब मेरे को जो भी नंबर चाहिए, अब वो अगर 2 से शुरू नहीं हो रहा तो वो 3 से, 4 से, मतलब मैं 3 और 4 पे दांव लगाऊंगा, 5 पे तो नहीं लगाऊंगा। 5 पे लगाऊंगा तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक और खांचा भी चाहिएगा इसके सिवा। ठीक है, अब मैं 3 और 4 से शुरू होने वाले नंबर ला रहा हूं, इनको भरने का तरीका 2, बाकियों को भरने का तरीका 7 7 7। ठीक है, अच्छा, और अब आगे बढ़ रही है बात। नेक्स्ट, अगर मैं उन नंबरों की बात कर रहा हूं जिनकी स्टार्टिंग 5 से हुई है, जिनकी स्टार्टिंग 5 से हुई है, मैं सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल प्लेन खेल रहा हूं। 24,000 से बड़ा चल चुका हूं, 30 की सारी सीरीज ले ली, 40 की सारी सीरीज ले ली, अब मैं 5 की सीरीज में आ रहा हूं। 5 की सीरीज में इसको भरने का तरीका 1 5, यहां मैं भरूंगा सिर्फ 0 1 2 3 को, जो मैंने सोचा हुआ है।
तो मतलब मेरे पास में इसको भरने के 4, फिर 7 × 7 × 7 और ये वाला -1 अपन लास्ट में कर देंगे। तो मतलब मेरा आंसर ये प्लस ये प्लस ये -1 मेरा आंसर है। अब आप देख लो क्या सही है या क्या है, वो आप देखो, दिमाग लगाओ कि मैंने एकदम सही परफेक्टली फिटिंग करी है या नहीं करी है। क्वेश्चन को देखिएगा, जल्दी से देखना, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा जो आपके लिए बहुत मुश्किल है। मैंने पहले 2 वाली सारी सीरीज खोल दी, 2 की सारी सीरीज खोल दी। पहले तो सबसे पहले मैंने 2 की सारी सीरीज खोल दी, बहुत ध्यान से। पहले मैंने 2 की सारी सीरीज खोल दी, फिर मैंने 3 और 4 की सीरीज खोल दी, फिर मैंने 5 की सीरीज खोल दी। 21 × 7 का क्यूब, 7 दूनी 14 और 4 18 और 3, सही बोल रही बेटा। 21 × 7 का क्यूब -1, -1 तो इसलिए क्योंकि लास्ट में 24,000 भी तो आ रहा है ना फर्स्ट केस में अपना, ठीक है। ये ज्यादा आसान है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है ना, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना आप। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जामिनेशन में, मेंस में, ठीक है। लोग अक्सर थोड़ा इससे, हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस दूरी बनाते हैं, लेकिन ये जब एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चे होश उड़ते हैं। इसलिए अपन तो बराबर खेल रहे हैं, ठीक है, पूरे अनुभव के साथ, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ वेज फॉर्मिंग, ठीक है, 3 डिजिट नंबर, ठीक है, कंटेनिंग ठीक है ओनली 17, ठीक है, कंटेनिंग ओनली 17, कंटेनिंग ओनली 17। राइट है, कंटेनिंग ओनली 17 यार, कंटेनिंग ओनली 17। ये क्वेश्चन कुछ अच्छा नहीं लगा, खैर ठीक है। कंटेनिंग ओनली, अरे -2 क्यों नहीं होगा, क्यों होगा -2, क्यों 54,000 तो लाए ही नहीं ना, किसका -2 करूंगा, ठीक है। कंटेनिंग ओनली 17, ठीक है। अब सिर्फ एक साथ चाहिए, रेडी, एक साथ चाहिए, एक साथ सिर्फ 17 आना चाहिए, कहीं भी आए। नंबर ऑफ वेज फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग 17, ठीक है। एक साथ ही तो चाहिए, तो एक साथ मतलब साथ जो है वो कहां बैठाओगे, फर्स्ट पे या सेकंड पे या थर्ड पे, कहीं तो बैठाओगे ना, कहीं तो बैठाओगे। मान लो आपने 7 को फर्स्ट प्लेस पे बैठा दिया, तो इसको बैठाने का एक ही तरीका, तो यहां भरने के 10 तरीके, इसको भरने के 10 तरीके। नहीं 10 क्यों सर, 7 दोबारा नहीं आ सकता, 7 सर आप दोबारा नहीं ला सकते। आप इसको बैठा दिया तो 7 नहीं आएगा, बाकी कुछ भी ला दो अब। हाँ, क्योंकि एक एक 17 लिखा है, तो इसको भरने के 9 तरीके, इसको भरने के 9 तरीके, तो 81 हो गया इसका प्लस। अब देखो बीच वाले को 7 बैठाया, बीच वाले को 7 बैठाने का एक तरीका, लेकिन आगे ना 0 बैठ सकता ना 7 बैठ सकता, तो इसको भरने के 8 तरीके और उसको भरने के 9 तरीके, 7 को छोड़ करके। तो ये हो गया कितना, 8 9 72, 72 इसके हो गए, 150 से ऊपर जा चुका मामला। अब पीछे वाले में 7 को बैठा दिया, तो इसको बैठाने का एक तरीका, आगे वाले को बैठाने के 8 तरीके, उसको बैठाने के 9 तरीके, तो वापस से 72 आ गया, ठीक है। ओ 225 हो गया, 225 अपना आंसर हो गया, सुंदर सा आंसर 225 है अपना। आई थिंक ये बात अपने से किसी की भी समझ में आ सकती है, बाकी अपन कल करते हैं। वैसे मैंने एक और एक्सरसाइज लगा दी है, आप चेक कर लेना, उसके शुरू के 5-10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है, बाकी देख लेते हैं, ठीक है। शुरू के 5 या 6 कर लेना ट्राई, 6 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप में से किसी ने बोला अभी तक से मेरे को जाने को, हाँ सर ठीक है, अपन एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, मैं जानकर ठीक है। चलिए, आपको